जय दिनेश जी, आपकी मंगल के लिए मुबारक हो सबको। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोहे श्रवसाहुणम्। शास्त्र स्वाध्याय का ये आज प्रारंभिक मंगलाचरण है, वो अपन पूरा लेते हुए ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द कनो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तिनो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदाचार्य देव विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। यह महान ग्रंथ समय सार जी परमागम, उसको नमः समय साराय कह करके और उसका अपन पठन पाठन इस शुभ घड़ी में प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सर पोज हो गया हम वो तो अब देखो चालू होता रहेगा और धीरे-धीरे थोड़ी हुआ। इसमें सबसे पहले कुंदाचार्य के कुछ जीवन परिचय से जानकारी करते हुए फिर संपादकीय द्वारा इस ग्रंथ के कुछ विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए
पश्चात अपन समय सार ग्रंथ के अंदर प्रवेश करेंगे। तो पहले अपन बाबूजी युगल जी ने कुंद कुंदाचार्य के बारे में क्या कहा है, कैसे इस ग्रंथ पे प्रश्न है। आचार्य कुंद कुंद एवं उनका प्रदेय। प्रारंभिक प्रस्तावना में श्रमण संस्कृति के मुकुटमणि आचार्य कुंद कुंद दिगंबर मूल परंपरा के वज्र कवच हैं। 2000 वर्ष से जैन क्षितिज पर चमकते दिनकर कुंद कुंद ने अपनी प्रभा से शासन की धवल कीर्ति को जीवित रखा, उसका शीर्ष ऊंचा किया है। उनके सर्वाधिक गरिमामयी यशस्वी जीवन का प्रबल प्रमाण यह है कि उन्हें भगवान महावीर और गौतम गणधर के ठीक बाद मंगल के रूप में स्मरण किया जाता है। मंगलम कुंद कुंदार्य। यह एक अबाधित सत्य है कि आचार्य कुंद कुंद तो दिगंबर धर्म की मुद्रा ही बन गए हैं, ऐसा है। और इसी तरह इन्होंने हेमचंद जी हेम की इसमें एक संपादकीय रचना है, बनाऊ पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाय मूल्य ना कदी है। ये एक एक शब्द को रत्नों से लिखा जाए, रत्नो ना अक्षरो लखी, तो भी इस सूत्रों का मूल्य अंकित नहीं किया जा सकता। ये क्योंकि ये कलिकाल के सर्वज्ञ माने जाने वाले, कलिकाल सर्वज्ञ की तरह काम किया ना इन्होंने कुंद कुंद ने, इसलिए उनको जैनाचार्य परंपरा में शिरोमणि माना जा रहा है। शिरोमणि बड़े बड़े आचार्य और भी हुए उनके समय के पहले, वीरसेन आचार्य और सब भद्रबाहु आदि सभी हुए, इतने इतने। लेकिन इसके बाद में ये पुष्पदंत भूतबली भी हुए, तब भी उसके बाद कुंद कुंद आचार्य हुए, तब भी उन कुंद कुंद का नाम इसमें मंगलाचरण में जोड़ा गया। और कुंद कुंद आमना सब ने मिलकर के, सब संघों ने इनको इस परंपरा का मुख्य माना। कुंद कुंद को वे कुंद कुंद के ग्रंथ अपने को जानने को मिल रहे हैं, तो महान सौभाग्य हमें मानना चाहिए। वे आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व भारत वसुंधरा को अपने रत्नत्रय तेज से सुशोभित कर रहे थे। कविवर वृंदावन जी ने भी अपनी प्रशस्ति में लिखा है कि न हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। दिगंबर जैनाचार्यों की द्वितीय सूत्र स्कंद परंपरा के ग्रंथों के सर्जक भगवान कुंद कुंदाचार्य देव का नाम सर्वोपरि है। उनके उत्तरवर्ती आचार्य लेखक टीकाकार सभी अपने को कुंद कुंदाचार्य का चिरऋणी मानते आए हैं, और भविष्य में भी कोई भी आत्मज्ञ संत होंगे वे भी अपने को उनका चिरऋणी मानते रहेंगे। मूर्ति लेखों, शिलालेखों और अन्य ग्रंथों की प्रशस्ति लेखों आदि में भगवान महावीर स्वामी के आदर्श परंपरा के रूप में मूल संघे कुंद कुंदान्वये अर्थात कुंद कुंद आमनाये अनिवार्य रूप से लिखा ही जाता है। कुंद कुंदाचार्य देखो 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा है, तो हर तीर्थंकर पर तो एक तीर्थंकर, जो तीर्थंकर की प्रतिमा उसी के नाम रहेगा। लेकिन 24 तीर्थंकर के हर प्रतिमा पे अभी वर्तमान में कुंद कुंद आमनाय में ये प्रतिष्ठा जो की जाती है, कुंद कुंदाचार्य आमनाय के अंतर्गत की जाती है। हर प्रतिमा पे कहीं भी ये कुंद कुंद आमनाय लिखा हुआ मिलने वाला है, तो इसका अर्थ कि इनका नाम तो हर जगह हर प्रतिमा में, तो कितना इनके महानता, ये दिगंबरत्व और जैन धर्मत्व के वे वर्तमान में आराधक और तो हैं ही, और उसको टिकाने वाले और उसके प्रचारक भी वे भगवान कुंद कुंद ही हैं। इसलिए कविवर वृंदावन दास जी की बात के बाद में ऐसा कहा कि उत्तरवर्ती जितने भी और होते गए टीकाकार आदि आदि, सब उनको उस कुंद कुंद की आमनाय में
हम हैं यह मान के और गौरव प्राप्त करते थे कि उनके आमनाय में है, मतलब हम बिल्कुल यथा व्यवस्थित सुरक्षित सत्य वस्तु के स्वरूप को ग्रहण कर रहे हैं। इतना उसका वो कुंदाचार्य की मोहर छाप, यह बात वो ब्रांडेड है, ब्रांडेड कि भाई कुंदाचार्य ने लिखा है, मतलब वो बिल्कुल महान सत्य बात है। इसमें कहीं जो विचार करने की जरूरत ये नहीं है कि कहीं ये गलत तो नहीं लिखा होगा, ऐसी इसकी छाप है। ऐसा इसी तरह परम सौभाग्य की बात है कि कुंदाचार्य देव समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह, आद्य टीकाकार श्रीमद अमृतचंदाचार्य देव ने, तो ये इनका जो समय था कुंदाचार्य का संवत 127 से 179 ईस्वी के कुंद त्रयी, ये संवत 49 से हुआ था उनका, पर वो उनकी उम्र जो थी ना वो भी ऐसी 93 ईयर के आसपास की थी। तो इसलिए उन्होंने 127 से 179 ईस्वी के कुंद त्रयी समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह पर आद्य टीकाकार अमृतचंदाचार्य देव। अब अमृतचंदाचार्य देव कब हुए? ये अमृतचंदाचार्य देव ये भी एक महान आचार्य हुए जिनका समय था 905 से 955 ईस्वी, अर्थात कुंदाचार्य के 1000 वर्ष बाद, अपने से 1000 वर्ष पहले ने परिभाषा सूत्र में सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक संस्कृत एवं न्याय की भाषा में आत्मख्याति, इसकी टीका का नाम, जो समय सार जैसे जो ग्रंथ है उसकी जो टीका है उसका नाम है आत्मख्याति टीका, जो हम पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे उसे। और तत्व प्रदीपिका ये प्रवचन सार की टीका का नाम है, समय व्याख्या ये पंचास्तिकाय की टीका का नाम है। ये सब अमृतचंदाचार्य ने इन तीनों ग्रंथों की, उन्हीं 3 ग्रंथों पर उनका ही अनुसरण करते हुए उनके 200 वर्ष बाद श्रीमद जयसेनाचार्य हुए। तो अपन जयसेनाचार्य की टीका भी पढ़ने वाले हैं। अपने तो ये घोषणा है कि समय सार का जो अपन अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने जीवन को उस समय सार से जो प्रदत्त तत्व है उसे हृदयंगम करते हुए रत्नत्रय की त्रिवेणी में हम स्नान करेंगे। ये दृढ़ भावना से आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। और इस ग्रंथ में तो उसको भाग्य की बात देखो कि भगवान महावीर स्वामी का जीव जो सिंह की पर्याय में था, तब 10 भाव पहले वो उसको 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उपदेश देने आए थे। बोलो कितनी बड़ी बात है, सिंह पर्याय में, तिर्यंच में 2 मुनिराज का संयोग बन रहा है। लेकिन भाई यह मत समझना कि अपने भाग्य कुछ कम है, अपने भाग्य कम नहीं। अरे हमें अपने को संभालने के लिए 3 आचार्य, वो भी दिग्गज आचार्य, और उसके अर्थात अपने को संभालने के लिए 4 भव्य जीवों का योग्य है। तो 4 में तो 3 तो कुंदाचार्य और एक अमृतचंदाचार्य और फिर जयसेनाचार्य, ये तीन के अपने को सारा निर्देशन मिलने वाला है ना, बड़े बड़े आचार्यों का। और उसके बाद में ये इन तीनों ही इन ग्रंथों, ये जो कुंदाचार्य के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में जिसने गोता लगाया है और उसमें से जो रत्न बिना है जिन्होंने, ये से गुरुदेव कांजी स्वामी, वह उन्होंने इस तत्व को इस तरह से प्रस्तुत किया कि आज अपना जीव जागृत है इस तत्व को ग्रहण करने के लिए, और उसके आराधना से हम अपने को सम्यक दृष्टि बनाते हैं। और मुझे मेरे पास कल सब कितों के ही फोन आए, जैसा अब तो हम तो
बिल्कुल ये बात लग रही है कि सम्यक दर्शन जैसे रत्न को हम प्राप्त कर पाएंगे, बिल्कुल हम कर पाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये इसकी हर गाथा में अपने को वो उद्यम होगा कि जिससे वह सम्यक दर्शन जैसा रत्न जो अनंत काल में प्राप्त नहीं किया उसे प्राप्त किया जाएगा। और मुझे वो प्रेरणा भी नहीं देना है कि आपको डट के रहना है, ये तो आप प्रेरित हो, डट के रहना है। ये तो कल सबने भाषण में बोला है कि हम डटेंगे रहेंगे, बस अब ये बात है, हम सम्यक दर्शन चाहते हैं अपने जिंदगी में और उसके लिए यह ग्रंथ आप लोगों को बहुत सावधानी से एक एक दिन एक एक गाथाओं का अधिक से अधिक लगभग एक गाथा जाओ, जितना भी टाइम लगे, कोई गाथाएं बड़ी हैं कोई छोटी हैं, और तो उसमें जितना मर्म निकलता है कुछ किसी को कुछ पता नहीं है। यही ज्ञान तो सबका अपने अंदर अंदर से आने वाला है। ज्ञान गुण की पर्याय घड़ी घड़ाई अंदर से निकलती है। तो हमें समय सार को जानने जैसा ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान अपना अपना बनना है, सबको जैसा बनना है, कितना बनना है, कब बनना है, ये वह अपन पुण्यशाली हैं और अपने ज्ञान के अंदर इस प्रकार की योग्यता आती हुई नजर आ रही है तो वो बहुत भाग्य की बात है। ये बाहर की बात बाहर है, भाग्य बाहर है, लेकिन ज्ञान की पर्याय बिल्कुल फिक्स जैसी होने वाली है वैसी ही हो रही है, अंदर से आ रही है। ये बाहर जो बना दिखाई देता है, ये प्रवचन करने का, फ्री कॉन्फ्रेंस का, यूट्यूब का, ये सब ऑटोमेटिक परिणमन, पुद्गल का परिणमन है। ये इससे कुछ नहीं होता है, ये अपन कुछ करते ही नहीं है, न अपन आप न सुनते हो और न हम सुनाते हैं। ये तो भाषा और गणा ऑटोमेटिक परिणमती है संसार में। हम भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी जान रहे हो, देख रहे हो। ये वाणी को भी सुन ज्ञेयाकार बन रहा है, वो सबका स्वयं के ज्ञान में अंदर से बन रहा है। ये सब रहस्य बताने के लिए ही तो ये समय सार ग्रंथ है, जिसमें सब गाथाओं से तर्क न्याय युक्ति से इसे अपनी स्वसत्ता के एकत्व में स्थापित किया जाएगा और अपने पर द्रव्यों को भिन्न दिखाया जाएगा, जैसा यहाँ पर कह करके। सर बड़ी स्क्रीन करना सर, छोटी हो गई स्क्रीन। भी નથી આવી વિલાસભાઈ, એક બી દેખાતું જ નથી એમને, અવાજ દેખાય? आ गई? हाँ जी, थैंक यू। आ गई विलास जी? बड़ी नहीं आ रही सर, आ नहीं रही सर, नहीं आ रही सर। अच्छा, तो क्या नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही, मतलब कि नहीं आ रही है, सही बात। शुरू से ही नहीं आ रही सर। अच्छा, मैंने कहा थोड़ी देर के बाद बोलूंगा, शुरू से ही नहीं आ रही। अच्छा, तो यहाँ पर आ गई सर, आ गई सर। बात है, ठीक। तो यहाँ हम इन सब कुंदाचार्य की इन गाथाओं के सूत्रों का मर्म हृदयंगम कर प्रचुर स्व संवेदन रस का पान करते हुए अकाट्य जैन न्याय सिद्धांतों के साथ भूत कर या अलौकिक जो टीकाएं रची हैं वो उनका पंचम काल के अंत तक जो भव्य जीवों को प्रकाश स्तंभ की तरह मुक्ति पथ का आलोकित करती रहेंगी, वो करती रहेंगी पंचम काल के अंत तक। अभी तो अपने को आलोकित कर रही है, अपन तो अब आए, अपन तो चले जाएंगे, पर पंचम काल के अंत तक ये बराबर ये टीकाएं हुई हैं, ये ग्रंथ महान है, इसकी महामहिमा है, सबको प्रकाशित करती रहेगी। हाँ, आज अभी वर्तमान में जितने भी ज्ञानी ध्यानी मुनि महाराज विद्वज्जन हो गए हैं वर्तमान में, कोई भी भविष्य में भी जो होंगे,
वे सभी कुंद कुंद, अमृतचंद्र और जयचंद आदि आचार्यों के चिरण ऋणी रहेंगे। सब ये इसी से हो रहे हैं। अरे भाई देखो, जब ये समय सार ग्रंथ सबका उद्धार करता चला आ रहा है 2000 वर्ष से। अमृत चंदाचार्य हुए, हजार उनको भी, उसके पहले भी आचार्य हुए, सबने उनको ग्रंथों को पढ़ा है। और अमृत चंदाचार्य ने पढ़ा तो अंदर से आवाज उठी कि मैं तो इसकी टीका लिखूंगा। तो वो अमृत चंदाचार्य की जो शैली है वो अद्भुत तार्किक शैली है और हेतुवाद को प्राप्त होती है। और इस तरह की शैली है कि जिसमें तर्क, न्याय, युक्तियां, लॉजिक सब भरे पड़े हैं। एक एक लाइन में अब ये हर लाइन आएगी, कोई भी वाक्य आएगा तो उसके बाद में आएगा क्योंकि का मतलब होता है कि इसके लिए अब वे तर्क प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि के बिना बात ही नहीं करते हो। तो जैसे क्योंकि से ही तो सबको समझ में आती बात की इस कारण से ये ऐसी बात है, और इस तरह से उसका जीवन सुधरता है। अब जब शुरू में राजमल जी, पांडे राजमल जी हुए, वो भी समय सार से पलटे और समय सार पे कलशों के ऊपर टीका बनाई उन्होंने। कलश टीका के नाम से प्रसिद्ध अलग है समय सार कलश टीका, ये राजमल जी ने बनाई। कलश पे अमृत चंदाचार्य के कलशों पे। और उसके बाद में फिर पंडित बनारसीदास जी हुए, वो भी समय सार से पलटे। और देखो उसके बाद में पंडित टोडरमल जी हुए, वो भी समय सार से पलटते आ रहे हैं सब। ये इसको सबका उद्धार करे। और जयचंद जी छाबड़ा, वो फिर श्रीमद राजचंद जी, उनको जो समय सार मिला था शुरू में, तो उन्होंने रत्न दे दिए थे उसको थाली में भर के समय सार देने वाले को। उनको जब मालूम पड़ा मिला सब। इसी तरह से ये देखो गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए, शीतल प्रसाद जी हुए, और ये आजकल के जो पहले जो शांति सागर जी महाराज हुए, उन्होंने भी इस समय सार को पढ़ करके बहुत महिमा की। और मनोहर लाल जी क्षुल्लक वर्णी हुए आध्यात्मिक। और उसके बाद में हुई है तो फिर अब वर्तमान के अंदर में आध्यात्मिक सत्पुरुष बाल ब्रह्मचारी श्री कांजी स्वामी, ये सब नाम हैं जो मुख्य हैं। तो ये जो कांजी स्वामी हैं गुरुदेव, ये इनको जब ये समय सार मिला तो वो तो उधर श्वेतांबर में साधु थे, बड़े साधु, और उनके बड़े प्रवचन होते थे, हजारों लोग सारे श्वेतांबर में, बहुत भारी मान्यता थी। जो कांजी में स्वामी शब्द लगाए वो वहीं से लगा हुआ है श्वेतांबर में। वो वही उनकी है ऐसी पद्धति कि वो इतने ऊंचे स्तर से ही किसी को स्वामी के रूप में देखते। तो वहां से वो उन्होंने, उनको जब इस समय सार ग्रंथ मिला, वो वहीं श्वेतांबर में तभी मिला उनको। तो अंदर से आवाज आई, क्या, ओहो, यह तो अशरीरी होने का ग्रंथ है, यह अशरीरी होने का यह ग्रंथ है ना। बहुत अच्छे तरह से शब्द दिए हैं। बाबूजी ने भी एक शब्द दिया उन्होंने इसके लिए। बहुत ही महानता से एक कुंदाचार्य ने इस ग्रंथ से गुरुदेव को यह ऐसा माध्यम बना कि जैसे सुनकर के वो उन्होंने अंदर में, अपने स्वयं के अंदर में सिद्धत्व की स्थापना कर ली। सिद्धत्व की स्थापना कर ली। ओहो, ये तो सिद्ध बनने का ग्रंथ, अशरीरी बनने का ग्रंथ है, सिद्ध बनने का ग्रंथ है। तो मैं तो बन गया सिद्ध। अंदर से आवाज उठी, सिद्ध बन गया, मतलब ये ग्रंथ मिल गया तो अब तो कोई रोक ही नहीं सकता है मेरे को सिद्ध बनने से, भगवान बनने से। इतना पावर आया। अभी तो अभी पूरा बस कुछ उन्होंने देखा होगा हाथ में आते से। कमाल का भाई, ये सब जीव पलटते चले आ रहे हैं, पलटते आ रहे हैं। अरे अब अपना नंबर आया है क्या हाथ में आया है, जिनवाणी पढ़ेंगे पलट जाएंगे, सब पलट जाएंगे।
पर ये जो श्वेतांबर से दिगंबर में पलट गए वो तो पलट ही जाएंगे, लेकिन इसकी बात की बात है ये कि अरे मिथ्यात्व से पलट के सम्यक रूप परिणाम जाएंगे, इसको कहते हैं पलटना, बाकी तो क्या पलटना। नहीं तो बिना सम्यक तो कैसे जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, नहीं मिला, सब बराबर कर दिया, इसमें कोई फायदा ही नहीं मिला, इसने उस धर्म का लाभ उठाया ही नहीं। इसलिए ये फायदा हमारे जीवन में हो कि हम रत्नत्रय से परिणमित हो, सम्यक दृष्टि तो बने। और उसमें यहाँ इसके अंदर जिस पद्धति से सम्यक दर्शन प्राप्त करने का विधान है वो बहुत आसान है कि सम्यक दर्शन हो सकता है। इतना खोल खोल के कैसे अपने एक एक पर्याय उपयोग को कहाँ से हटाना, कहाँ लगाना, किस तरह से लगाना, श्रद्धा कैसे पलटना, क्या होती है श्रद्धा, क्या होता है ज्ञान, क्या होता है चारित्र, हाँ क्या होता है कि जिसमें आश्रय करना है वो कैसा वस्तु है, पारिणामिक भाव, अकर्ता स्वभाव, अभोक्ता स्वभाव, सब विभिन्न पहलुओं पर खूब भारी चर्चा इस ग्रंथ के अंदर की गई है। इसमें यहाँ साथ में यहाँ आएंगे अपने 13 पृष्ठ पे है, इसमें कैसे कि सर्व विदित है कि आत्मख्याति टीका तथा तात्पर्य टीका में समय सार की गाथाओं की संख्या एवं उनकी क्रमवर्तिता में भी किंचित अंतर पाया जाता है। अभी जयसेनाचार्य की और ये तो अपन बात करेंगे चलते प्रकरण में, है ना। इससे कुल आत्मख्याति टीका में सर्व प्रकाशनों में कुल 415 गाथाएं और 278 श्लोक प्रमाण कलश हैं। ये श्लोक कलश हैं जो कितने हैं 278 और 415 गाथाएं। वह जबकि तात्पर्यवृत्ति और तात्पर्यवृत्ति जयसेनाचार्य की उन्होंने जो टीका की उसमें तो उसकी पातरनिका में कुल लिखा है कि 439 गाथाएं है ना। 415 थी अमृतचंद्राचार्य ने और इसमें पातरनिका में लिखा है कि 439 गाथाएं। जयसेनाचार्य ने 439 गाथाओं का निरूपण किया है। तो और जबलपुर से प्रकाशित सर जयचंद्र कितना बोला? 439 439 गाथाएं हैं। 15 30 15 और 9 24 गाथाएं ज्यादा हैं। 24 गाथाएं ज्यादा हैं इन्होंने बताई हैं। और जबलपुर से प्रकाशित संस्करण में भी 439 गाथाएं प्राप्त हो रही हैं, परंतु सोलापुर से प्रकाशित संस्करण में मात्र 437 गाथाएं ही हैं, क्योंकि खुद कोई गाथाएं क्या विक्षुप्ति होती है, विक्षुप्ति हो जाती है, फिर किसी को कहीं मिल गई तो फिर जुड़ जाती है। इस प्रकार से चलता रहता है समय के अनुसार गाथाएं है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मख्याति की 6 गाथाएं, गाथा नंबर 119, 120, 137, 249, 250 और 252 ये तात्पर्यवृत्ति टीका में नहीं पाई जाती। मतलब 415 गाथा बताई ना अमृतचंद्राचार्य ने, उस पर टीका की 415 गाथा जिसका नाम है आत्मख्याति। अमृतचंद्राचार्य ने जो टीका लिखी है उसका नाम है, टीका का नाम आत्मख्याति। तो समय सार में जो 2 लाइन आएगी ना गाथाएं, मूल गाथाएं प्राकृत में, वो तो है कुंद कुंदाचार्य की। तो कुंद वो है समय सार नाम, उन जो 2 लाइन है उनका नाम है समय सार। उसके बाद जो विश्लेषण है टीका नाम जिसका है वो उसका नाम में एक तो अमृतचंद्राचार्य ने विश्लेषण किया टीका की और एक जयसेनाचार्य ने भी की, एक तीसरे आचार्य भी प्रभाकर आचार्य हुए हैं, वो अपने राकेश जी शास्त्री हैं, उन्होंने ये इसकी खोज की है। एक प्रभाकर आचार्य हुए, उन्होंने ये इसकी टीका की है और वो भी अमृतचंद्राचार्य के समतुल्य कुछ 101 साल के आसपास आगे पीछे वो भी हुए हैं। और वो भी एक टीका उपलब्ध हो, ग्रंथ मिलेगा, टीका बनेगी
बन रही है, उसका प्रोग्राम चालू है और वो अपना KKPPS ट्रस्ट से भी उसको अपन प्रकाशित कराने के प्रयत्न में है और उसी अनुसार शोध कार्य भी बराबर चल रहा है। तो वो टीका भी मिलेगी, देखिए भाग्य है अपने। लेकिन ये वाली बात है कि अभी तो 2 मिली, 2 टीकाएं हैं। इसके अंदर अब आत्म छाती टीका के साथ में जय सेनाचार्य की टीका में ये कुछ गाथाएं हैं, ज्यादा हैं, तो जो कि इसमें तात्पर्य और टीके टीकाएं जो इसमें जो ज्यादा हैं वो आत्म छाती में प्राप्त नहीं होती। जय सेनाचार्य की जो टीका है वो उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति टीका, और इसका अपने अमृतचंद्राचार्य के टीका का नाम क्या है? आत्मख्याति टीका। ये टीकाओं से के भी नाम होते हैं, उससे ही तो चलता है, नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा कि ये किसकी टीका है? ये आत्मख्याति टीका है और तात्पर्य वृत्ति दोनों ही टीका अपने प्रतिदिन के प्रवचनों में चलने वाली है। आत्मख्याति टीका भी चलने वाली है अमृतचंद्राचार्य देव की, और जय सेनाचार्य की टीका भी चलने वाली है। जय सेनाचार्य जो हुए वे इसके 200 साल के बाद, करीब 200 वर्ष बाद हुए। अमृतचंद्राचार्य के 200 वर्ष बाद हुए, 800 वर्ष पहले, मतलब अपने से 800 वर्ष पहले वो जय सेनाचार्य। और 800 वर्ष बहुत होते हैं, पर उसका 200 और वर्ष पहले माने 1000 वर्ष पहले वो अमृतचंद्राचार्य हुए। तो इतना भाग्य अपना कि ऐसे आचार्यों ने टीका कर दी, कितना सरल हो गया अपने लिए। और फिर गुरुदेव ने तो कमाल ही किया, एक एक लाइन को खोल करके उसका मूल का उद्घाटन किया, उसका भाव निकाल के सबको प्रदान कर दिया, सब जीव को चेता दिया। इस समय सार की महिमा हृदय में उतार दी। तो इतनी सरलता से बताने वाला कौन मिलता अपने को? ग्रंथ भी हो तो अगर मालूम नहीं हो अर्थ तो निकालने की ताकत अपने में कहाँ थी ऐसी कि अपन उसको ग्रहण कर पाते। इसलिए इसका उदाहरण ये है कि शक्ति होती है वो वही निकाल सकता है मर्म को। क्या? गाय के थन में दूध तो बहुत है, बहुत दूध भरा पड़ा था गाय, लेकिन वो दूध इतना भरा हुआ है पर उसको निकालना याद होना चाहिए ना। उसको निकालना याद की एक कला होती है कि अंगूठा होता है ना, इसको यहाँ से अंदर रखते हैं और ये ऊपर से अंगुली लाकर के दबाते हैं, अंगूठे से वो थन को दबाते हैं, जैसे यूँ रखते हैं और अंगूठे पे थन पे ये, और फिर ऊपर से यूँ ला करके दबाते हैं, तो ऐसे अंदर तब जाके इससे दबता है यहाँ से और फिर यहाँ से नीचे दूध का। तो कला होती है, दूध निकालने की भी कला होती है। अगर उसको निकालना याद नहीं हो तो वो दूध वही दूध है और थन को यूं खींचे तो उल्टा खून निकाल दे। जब निकालना याद नहीं है, दूध निकालने की जगह खून निकाल देता है। जैसे इन ग्रंथों के इन टीकाकारों ने सरल कर दिया, गुरुदेव ने इसमें से सारा जो दूध था गाथाओं में वो निकाल करके भव्य जीवों को पिलाया है। और जिसको निकालना याद नहीं हो तो उसका अर्थ का अनर्थ कर देता है, कर दे। तेरे पुण्य पाप अधिकार पे बहुत अनर्थ किया और कुछ का कुछ का अर्थ निकाला, यहाँ स्वभाव को हे बताया तो वहाँ उसी में गाथा में से वो उपाधि सिद्ध कर देता है। तो ये दूध निकाल रहा है कि खून निकाल रहा है अभी गाथाओं में से? तू ये एक एक बातें हैं, बहुत अलौकिक है। तो इतनी बातें हैं कि अपन इसको तो 4 दिन चलाओ तो भी पूरी नहीं होगी, लेकिन मुझे सिर्फ आज ये वाली बात करना है इसके स्वरूप की महिमाओं के बारे में। और बाकी तो कल से अपने तो मंगलाचरण चालू हो ही जाएगा सारा। मंगलाचरण सबसे पहले दिया जाएगा ना, तो ये इसमें फिर इसमें देखिए आपने इसके बाद में वर्तमान काल में ये जो
कांजी स्वामी के स्वरूप देश से जितना अधिक समय सार, प्रवचन सार, पंच परमागमों का एवं मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों के प्रचार प्रसार का पठन पाठन एवं प्रकाशन का कार्य हुआ है, उतना अन्य किसी भी ग्रंथ का नहीं हुआ है। वे समय सार को अशरीरी होने का शास्त्र एवं प्रवचन सार को दिव्य ध्वनि का सार कहते थे। गुरुदेव उनके इस समय सार ग्रंथ पर 19 बार प्रवचन हुए। प्रवचन रत्नाकर के नाम से 11 भागों में प्रकाशित भी हो चुके हैं। आज ये समय सार ग्रंथ जन जन के स्वाध्याय तत्व चर्चा की वस्तु बन गया। वस्तुतः इसका श्रेय पूर्ण रूप से आत्मज्ञ सतपुरुष कांजी स्वामी को ही है, जिन्होंने इस युग को समय सार युग बना दिया है। उनके इस अनंत उपकार को समग्र जैन समाज कभी भुला नहीं सकेगा। इसमें ऐसी बात हुई है, अब इसमें अपने तो डिटेल बहुत कुछ है। इसमें खास बात क्या है कि गाथा 298 और 299 और 390 और 404 तक की तात्पर्य टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने आत्मख्याति टीका का कुछ अंश भी उद्धृत किया है। उन टीकाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु से तात्पर्यवृत्ति टीका में उस टीकांश को नहीं दिया है। ये तो अपन एक एक गाथा पढ़ेंगे और जिस समय पर जो गाथा आएगी उसमें उसका मर्म उस समय पर समझेंगे। यहाँ पर एक 156 गाथा में कुछ विशेषता आई है, वो ये कि आत्मख्याति टीका में एक शब्द मानकर तृतीय विभक्तिकरण कारक के रूप में लिया गया है, जबकि तात्पर्य टीका में इस प्रकार के दो शब्द व्यवहारेण इस प्रकार दो शब्द मानकर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के अर्थ में लिया गया है। अब ये भी वो तो गाथा चलेगी तभी उसका मर्म हम सारा बताएंगे, वो तो टाइम की बात है। इसी तरह इस ग्रंथ के अंदर जो गाथाएं हैं ऐसी गाथाएं आने वाली हैं कि जैसे इस पहली गाथा तो सिद्धों को नमस्कार किया, द्रव्य भाव स्तुति से प्रभु वंदन तुम्हें अनंत, जैसे पहली गाथा में से निकली बातें हैं। और इसी तरह से एक विशेष गाथा, तीसरी गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा काम भोग बंधन की कथा अनंत वासुनी परिचय किया, ये वाली बातें। और इसके बाद 5वीं गाथा है तम यत् विहत्यण वाली, स्व से एकत्व पर से विभक्त निज बात आत्मा की बात पूरे ये ग्रंथ में कहूंगा। क्या कहेंगे प्रभु आप इस ग्रंथ में? स्व से एकत्व और पर से विभक्त ऐसे निज आत्मा की बात कहूंगा, एक प्रतिज्ञा वाक्य है आचार्य का। और इस प्रतिज्ञा वाक्य को हर गाथा में, क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्य तो जब कहूंगा ये वाली बात तो उनको कहनी ही पड़ेगी हर गाथा में, तो उसमें स्व से एकत्व और पर से विभक्त में कैसे हूँ इस बात को बताया गया है। इसलिए हमने ऐसा कहा कि जो 12 भावना होती हैं उसके अंदर एक अन्यत्व भावना है, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, दो भावना है ना 12 भावना में। अनित्य अक्षण संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, आश्रव संवर नेजरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म, 12 भावना। इसमें 112 भावनाएं हैं अलग अलग विद्वानों की, अलग अलग। एक कुंदाचार्य ने भी 12 भावनाएं बनाई हैं, जिसका नाम है द्वाद साणु प्रेक्षा, जो कुंदाचार्य की। तो गद्य में एक ही भावना ऐसी मिलेगी कुंदाचार्य की, और गद्य में 12 भावना की बात कर रहे हैं क्या। पर ये कुंदाचार्य ने सिर्फ 2 भावना पे, जिसका नाम है एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, ये 2 भावना पे पूरा ग्रंथ बनाया है। कुंदाचार्य ने 2 भावनाओं पे ग्रंथ बनाया है। हाँ, कौन सा ग्रंथ है वो? जिसमें कि 415 गाथाएं हैं। कौन सा ग्रंथ है वह?
वह ग्रंथ का नाम समझ गए होंगे सब आप, समय सार। समझा है ना? तो साहब अभी आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि दो भावनाओं पे बनाया है? वो ऐसा कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं समय सार में, पूरे समय सार में, मूल गाथा में कि मैं स्व से एकत्व और पर से विभक्त ऐसे निज आत्मा की बात कहूंगा, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। हाँ, ये जो बात कही उनने कि मैं कहूंगा, तो ये कहूंगा क्या एकत्व विभक्त, तो ये एकत्व विभक्त, ये एकत्व भावना और विभक्त में अन्यत्व भावना ही तो हुई ना, और क्या हुआ? इतनी गंभीरता है उसमें एकत्व विभक्त में कि जिससे यह जीव भेद ज्ञान करता हुआ आत्मसत्ता में अपना अहम जोड़ सकता है, त्रिकाली ध्रुव में अहम मैं पना ला सकता है, और मैं पना ला के सम्यक दृष्टि बन सकता है। इतनी बड़ी बात है, क्या बात है! त्रिकाली ध्रुव में मैं पना आ जाए, भगवान की सत्ता और अनंत गुण की खान में मैं पना आ जाए, और ये शरीर आदि से भिन्न पड़े, पुद्गल पड़े, मेरा ही क्या स्वरूप, तो भगवान की सत्ता बन के बने बनाए हैं ही अपन, महाव्या में बना ला करके और पर्याय में उसका भगवत पन्ने का भोग करना शुरू कर देता है जीव। वो काम है, ये बहुत भारी काम है, महान काम है। ये ऐसी गाथाएं, जो छठी गाथा भी बहुत बड़ी विशिष्ट गाथा है, प्रमत्ता प्रमत्त से भिन्न वाली, और इसी तरह से सब 7वीं 8वीं 9वीं 9वीं के बाद, इसके बाद 11वीं गाथा तो और विशेष है। जैन दर्शन का प्राण बताया, पूरे जैन दर्शन का प्राण, शुद्ध नय के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, वो वाली गाथा है। और फिर उसके बाद 13वीं गाथा है, 12वीं गाथा में व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान छे, व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान ने, ये सिद्ध करेंगे देखो खूब आनंद आएगा। ये तो गाथा में प्रवेश करेंगे अपन, देख के खूब आनंद आने वाला है, खूब रहस्य निकलने वाले हैं। ये व्यवहार ने प्रयोजनवान बताया, पर प्रयोजनवान अच्छा मतलब आप व्यवहार को उपादेय करो, उपादेय नहीं कह रहे, प्रयोजनवान कह रहे हो ना। हाँ, प्रयोजनवान इसलिए कि जाने लो, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, ज्ञान का ज्ञेय बनता है जरूर, अपनी पर्याय में उत्पन्न होता हुआ वह व्यवहार ज्ञेय बनता है भूमिका अनुसार, जैसी जैसी भूमिका है उस अनुसार वो व्यवहार होता हुआ जानने में आता आएगा खुद को, पर करता हुआ अनुभव किया हुआ प्रयोजनवान नहीं है, श्रद्धा हुआ प्रयोजनवान नहीं है, करेलो प्रयोजनवान नहीं, हाँ श्रद्धेलो प्रयोजनवान नहीं, कौन व्यवहार नहीं, फिर कैसा प्रयोजनवान, जाने लो प्रयोजनवान छे। समझना, ये गंभीर बातें। इसी तरह 13वीं गाथा के अंदर तो कमाल ही किया है कि उसमें 7 तत्व जो व्यवहार सम्यक दर्शन बोला जाता है और आत्म श्रद्धानंद निश्चय सम्यक दर्शन बोला जाता है, वहां पर उन्होंने 7 तत्वों को भूतार्थ से जानोगे तो निश्चय सम्यक दर्शन कहा, और भूतार्थ से जानने का अर्थ यही निकलना है कि साथ में छुपी हुई एक चैतन्य ज्योति, उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है। निश्चय सम्यक दर्शन की विधि का ज्ञान कराया गया है। जैसे 14-15 गाथा में 15वीं गाथा के अंदर आत्मा की अनुभूति को संपूर्ण समग्र जैन शासन की अनुभूति कहा, और ये जो द्रव्य है वो उस आत्मा को, ये थोड़ा सा सैंपल दिखा रहे हैं हम आज कि ये समय सार में क्या आने वाला है, कि जो 5 भाव स्वरूप निज आत्मा को अनुभव करेगा वो संपूर्ण जैन शासन का अनुभव करेगा। अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य नियत, अविशेष, असंयुक्त, इस प्रकार का जो आत्मा का सिद्धांत करेगा संपूर्ण जैन शासन की अनुभूति है उसको, इसी बात आई। इसी तरह 38 गाथा है, 31-32 में निश्चय स्तुति है अरहंत भगवान की, 31-32-33 गाथा निश्चय स्तुति, इंद्रिय से अधिक जाने आत्मा को,
तो ये गायक शंकर दोष का परिहार कराया, फिर भाव्य भाव शंकर दोष का परिहार कराया। अब क्या होता है भाव्य भाव, क्या होता है ये गायक, सब शांति धीरज रखो। अगर ग्रंथ में पढ़ेंगे लाइन आएगी, सब जिज्ञासा लाओ आप कि ये सब बातें आने वाली है। इसी तरह से फिर वहां पे चलो कर्ता कर्म अधिकार में समतोल 72 गाथा में, और आश्रव का और जीव का, जब आश्रव का और आत्मा का जब तक अंतर जीव नहीं जानता तब लग ये संसार में रहता है। और जब अंतर जानता है तो ज्ञानी बन जाता है। तो आश्रव और अंतर में सूचिता विपरीतता ये सब। और फिर 73 नंबर की गाथा आई, वो तो महान गाथा है एकदम। में एक शुद्ध सदा रूप, में एक शुद्ध ममत्वहीन रूप, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं, सारा क्षय कर दूंगा। ये आश्रव सब क्षय को प्राप्त कर दूंगा, आश्रव सब खदेड़ दूंगा मैं अपने अंदर से। आश्रव, अरे मैं खुद आश्रव करूं, मतलब कर्म आओ उसको आने का साधन में बनाऊं खुद, कि तुम मेरे घर में आकर के मेरे को मार डालो, मैं खुद जहर पीऊं, ये कैसे संभव है? इसको, इसलिए इस आश्रव को मैं बाहर निकालता हूं। और निकालने की पद्धति है कि जब यह आत्मा को एक शुद्ध सदा, एक शुद्ध ममत्वहीन जानेगा, ज्ञान दर्शन पूर्ण अनुभव करेगा, तो वह अपनी सत्ता में मैं पना लाता हुआ आश्रमों से भी भिन्न पड़ जाएगा। आश्रम को नाश को प्राप्त होंगे। आश्रम निरोध संवर, संवर हो जाएगा। संवर के लिए इस तरह से गाथाएं आगे आगे आ जाओ, संवर अधिकार में आ जाओ, फिर 181, 82, 83 में, और फिर 101 से बढ़ते बढ़ते 320 गाथा तक पहुंचो। 320 गाथा के अंदर जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक नहीं वेदक हो, जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंध त्यों ही मोक्ष को। अरे मोक्ष को भी जानता है, तभी तो ये स्वभाव अशुभाव इसका कर्ता बताते हैं, तो उसमें हाल पसीना उतरता है इसको, है तो यहाँ तो मोक्ष का भी करता है और अभोगता है। सुन तो सही, तो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं जीव को? कारण समय, कारण परमात्मा पे ले जा रहे हैं। जो सबने याद कर रखी है ना वो 2 लाइन, ये 320 गाथा की समय सार की है, जिसका अपन विश्लेषण करेंगे। अब आएगा नंबर, अभी तो याद तो कर लिए सबने आपने। सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर, शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप, निज परमात्म द्रव्य है सो ही मैं हूँ। ये बुलाएंगे इसमें मिलने वाली 320 गाथा में भाई। ये ग्रंथ है समय सार, ये सब तो ये समय सार परमागम है, ये कोटा से छपा हुआ है। इसमें जयसेनाचार्य और अमृतचंद्राचार्य दोनों की टीकाएं हैं, दोनों की टीकाएं इसमें एक साथ ही लिखी हुई है। हर गाथा की टीका मिलेगी, ये सारी दो टीकाएं हैं इसमें। तो ये ग्रंथ सबको उपलब्ध होगा यहाँ पे, और नहीं उपलब्ध हो तो यह कोटा में चिन्मय जी से भी बात करके और ये प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें भी लिखा भी है कहाँ कहाँ मिलता है। तो अभी हाल तो ऐसा टाइम चल रहा है ना, ये कोरोना टाइम, तो इसमें वहाँ से ऑनलाइन तो ये घर बैठे आपको आ जाएगी। आप किस किस को चाहिए, क्या चाहिए, जिसके पास नहीं हो किताब जरूर साथ में लें। विदेश में भी उपलब्ध है ये, तो वहाँ पर उसका भी एड्रेस लिखा हुआ है। ये सब आप प्रयत्न करो कहाँ क्या मिलेगी, तो जरूर अपनी व्यवस्था सब करके बैठेंगे तो इसमें ज़्यादा मजा आएगा। और नहीं तो फिर ऑनलाइन PDF है ही सही, जब नहीं कोई कर सके तो PDF देखें। और PDF देखने में ये है कि वो इसमें मोबाइल पे अगर लगाते हैं तो ये नहीं दिख पाता प्रवचन, ये वीडियो आपको ये नहीं दिखेगा प्रवचन करता हुआ। तो उसमें जैसा भी आपको एडजस्ट करना है, 2 फोन रखना पड़ेंगे, लैपटॉप रखना पड़ेगा, जिस तरह से भी आप चाहें अपनी व्यवस्था करें। और जो अधिक सुविधा किस तरह से क्या करना है विलास भाई से पूछें, तो वो भी बराबर व्यवस्थित आपको सेटिंग करवा देंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम आवे
तो विलास भाई से आप मिले, वो सब एड्रेस देंगे, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है सब जानकारी देंगे। ये इस तरह से आगे अपने को निश्चित करना है। और ये 300 इसके बाद इसी तरह से 415 गाथा है, एक 412 गाथा आती, तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्यान अनुभव तेहने, प्रेमाज नित्य विहार कर, न विहार पर कर पर द्रव्य में। क्या प्रेरणा है। और तो मेरे को ये लाइनें बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि बस ये इसका अर्थ करने में डूब जाओ, मजा इतना आनंद आता है। एक एक अर्थ करके उसमें दिमाग लगाने में, उपयोग को उसमें लगाने में वो खूब आनंद आता है, क्योंकि ये तो आत्मार्थियों का क्रीड़ा स्थल है। आत्मार्थी जो है ये इसमें शास्त्रों में क्रीड़ा करते हैं, शास्त्रों में क्रीड़ा करते हैं। इसमें आत्मानुशासन में ऐसी बात आई है कि गुणभद्राचार्य का है आत्मानुशासन, कि ये जो मन है वो बहुत भटक रहा है, बहुत भटक रहा है चारों तरफ, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो ये जो मन भटकता है ना, उससे अपने आत्मा रूपी जो घर है इसके अंदर बिगाड़ होता है। बिगाड़ होता है क्या, पाप शुभ भाव आते हैं, शुभ भाव शुभ भाव, इस प्रकार के आश्रव आते होते हैं, कर्म बनते हैं, बंधन होता है, तो उसका उदय आता है। 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। ये मन इतना भटकाने का निमित्त बन रहा है हमारे, और मन ऐसा है कि रुकता भी नहीं है, वो तो बंदर के समान चंचल है। तो क्या करें अब, इस समस्या का समाधान क्या करें कि हमारे घर में मन बिगाड़ता और ये तो सही मन हटा भी नहीं सकते अपन। उसका यह उपाय बताया कि यह जो बंदर है, तो एक व्यक्ति ने, उसके घर में बंदर था, तो वो महिला उस बंदर को, वो बंदर घर में रहता तो किचन में आ गया तो बहुत बिगाड़ करता हो, तो ये तपेला उठा के उधर फेंक देता है, उधर से वो रख देता है, इधर सब ये फाड़ा फाड़ी कर देता है, कपड़े वो जो पर्दे हैं वो फाड़ देता है, तो ये उधर से उधर उछलता है, मस्ती करता है, बहुत बिगाड़ होता है। करे क्या, घर में है भी सही, वो पालतू है, मानता भी कुछ नहीं है, क्योंकि मन है ही चंचल उसका, तो करे क्या, वो बैठ सकता ही नहीं। तो फिर क्या तरकीब लगाई जाए। देखो, बंदर को हटाया नहीं जा सकता, उसकी चंचलता मिटाई नहीं जा सकती। अब क्या करना, तो तरकीब लगाई कि इस अपने घर के बाहर अपने आंगन में एक वृक्ष है, वृक्ष, उस बंदर को उस वृक्ष पर चढ़ाई दे, तो वो घर के बाहर भी हो गया और वृक्ष पर चढ़ भी गया, तो वो इस डाल से उस डाल पर कूदेगा, उससे उस पर कूदेगा, उससे उस पर कूदेगा, और ये उसकी जो चंचलता है उसमें काम आ जाएगी, और अपना घर सुरक्षित रह जाएगा। ऐसा कैसा सुरक्षित रह जाएगा, इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि वो उसको बाहर के झाड़ पे चढ़ा दो और इधर अपना घर को सुरक्षित रखो। तो ये जो मन है तो बहुत बिगाड़ कर रहा था। अपना मन बंदर है, अपना घर है आत्मा, उसके अंदर ये बिगाड़ कर रहा था, अर्थात राग द्वेष पैदा करवा रहा था, होता है यार का तूफानी काम करता था। ये खा लूं, वो बना लूं, वो उसको ले लूं, उसको उठा लूं, उसको फेंक दूं, उसको मार दूं, उसको बचा दूं, कितने विकल्प का जाल कहाँ मन भागता था। अब इसको, इस मन को, कि इस मन को तू ये शास्त्र रूपी वृक्ष पर चढ़ाई दे। शास्त्रों के रूपी वृक्ष है, समय सार आदि जो ग्रंथ हैं ये शास्त्र हैं, ये वृक्ष, इस पर चढ़ाई दे मन को, मन इसमें लगा दे। और मन इसमें लगाएगा तो ये जो मन है ये शास्त्र में नयों की डगालें हैं,
कभी व्यवहार नय का प्रकरण, कभी निश्चय का प्रकरण, कभी द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, भेद का, अभेद का, इस प्रकार से जो वर्णन आते हैं उससे तो उपयोग भी इसके अंदर ऐसा लग जाता है। ये तो मन अपना इसके अंदर लग जाने से ये अपने अंदर आत्मा में जो पाप आदि जो विकार का समुदाय इकट्ठा होता था वो सबसे बच जाएगा। अपने अंदर आत्मा में दुख जो होता था उस दुख से निकल जाएगा, शांति आनंद प्रकट होगा। इसी बात है, इसलिए बहुत शांति से उसको करना, अपने मन को इस शास्त्र के अंदर, शास्त्र समुद्र में लगाना, शास्त्र समुद्र में लगाना। इसके बाद में यहाँ पर ये समय सार के जो पहला ये यहाँ से शुरुआत करना है अपने को है। अब आज तो हो गया 56, आज तो ग्रंथ अपन प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, पर इसमें एक ग्रंथ के अंदर में आज अपन इतना प्रारंभ कर ही देते हैं कि ऊपर ही ऊपर समय सार जी में ये ऊपर ही ऊपर यहाँ ये लिखा ओम, ये ओम है। तो ग्रंथ कोई भी पढ़े तो शुरू के पहले अक्षर से अंतिम अक्षर तक पढ़ना चाहिए, कोई शब्द नहीं छोड़ना है। ऐसा जल्दी जल्दी अपने ये छोड़ दो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ने लिखा है वो तो हर का महत्व है। तो इसे आद्योपांत बोलते हैं, आद्योपांत पढ़ना। आद्यो मतलब आदि से, उपांत मतलब अंतिम अंत तक, बराबर इति से लेकर अथ से लेकर इति तक। अथ से शुरू होता है, अथ मतलब प्रारंभ करते हैं, तो इति संपूर्णम, द एंड, वहां तक सबको पढ़ना है। इसकी प्रतिज्ञा लेने का लिए कल आप सबने भाषण में बोला है सबने कि हम बिल्कुल पक्के प्रतिज्ञा में हम ये प्रतिज्ञा नहीं दे रहे कि आपको बैठना है, ऐसी प्रतिज्ञा प्रतिदिन सुनने का पुरुषार्थ करेंगे, ये प्रतिज्ञा। जैसे कह रहे कोई काम आ जाए रास्ते में और सफर में जा रहे हूँ तो नहीं अपन ग्रहण कर पाए तो वो बात अलग है, लेकिन इसके अंदर तो भावना ये पुरुषार्थ ये मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करूंगा कि मुझे ये इसमें श्रवण करना ही है, ये है। और अब तो आजकल ऑनलाइन है, तो बीमार भी पड़ जाओ तो बहुत अच्छे है, कोई दिक्कत ही नहीं, पड़े पड़े वहाँ पे अपने घर में आ रही है आवाज, तो उसको बहुत इंटरेस्ट है, तो उसको सुनना चाहिए। बीमारी का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है ना। हमारे विमल दादा है, वो ये कहते हैं कि कभी कोई भी बीमार पड़े ना तो क्या कि ये तो भाग्य की बात है कि जब जैसे बीमार पड़े तो इसका मतलब कि सब व्यापार छूट गया, छोड़ दिया और अपने घर में बैठे हैं। तो परिणाम जो है उस समय पर एकदम तत्व विचार करने के लिए स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में इतना लगता है, भेद ज्ञान करो, वैराग्य भी रहता है, उससे मरने का डर रहता है कि मर सकते हैं, तो फिर उसका और वैराग्य से अपने स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ होता है। तो ये तो बीमारी के टाइम पे तो खूब आत्मा के पास आने के टाइम मिलता है, इसलिए भाग्य है वो। इस तरह से सोचो, हर पॉइंट को अपने फेवरेबल बनाओ, पाप के उदयों को भी अपने फेवर में बनाओ, क्योंकि पाप का उदय भिन्न पड़ा है, मेरे को आत्मा का भेद ज्ञान करना ही है, ये महान काम मेरे को मिल रहा है मौका, तो पाप के उदय में भी मैंने ये बड़ा काम तो कर लिया महापुण्य का। ये इस तरह से अपनी रुचि अपने को बरकरार रखना, आगे बढ़ाना। ओम, ये जो ओम शब्द है तो पहला तो नंबर 1 दिव्य ध्वनि का सूचक है, दूसरा पंच परमेष्ठी का सूचक है, दिव्य ध्वनि का इसलिए कि दिव्य ध्वनि ओमकार नाद में ही होती है। ओम, एक अक्षर, ओनली वन, एकाक्षरी, इसलिए यह दिव्य ध्वनि का रूप है ओम। और उसके साथ में पंच परमेष्ठी में ओम में अरहंत, नंबर 1 अरहंत का अ, नंबर 2 अशरीरी, सिद्ध भगवान ने उनको अशरीरी बोल के सबका पहला अक्षर जोड़ दोगे तो ओम बन जाएगा। अरहंत का अ,
अशरीरी का अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। अब आचार्य, आचार्य का आ, तो आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, दो आ का मिलाकर एक आ हो जाता है। आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, ओ हो गया। और मुनि, मुनि का म, तो ये ओ प्लस म ओम हो गया। इसलिए यह पंच परमिष्ठी ओम शब्द में है। इसे अपन इसका जो माला फेरने में ओम की भी माला बनती है, तो उसमें ओम ओम ओम, तो उसमें पंच परमिष्ठी का स्मरण होता है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परिणामों को निर्मल करने का निमित्त होता है। जैसे गुरुदेव भी एक ओम शब्द लिख करके, हम कोई भी किताब ग्रंथ जब सोनगढ़ में लेते थे, क्रय करते थे, क्रय तो गुरुदेव के पास लेके जाते थे। आज 5-6 ग्रंथ छोटे छोटे बड़े सब लेकर गए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव उसके अच्छा एम, तो फिर उनके हाथ से वो ओम लिखते थे उसके ऊपर। हर अपने हर ग्रंथ पे उनकी एक पेंसिल थी लाल कलर की, ओम 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 हर ग्रंथ पे लिख कर देते थे। तो ये जो इसके ऊपर ओम लिखा हुआ है, ये गुरुदेव के हाथ जैसा वो लिखते थे ना, वो उनके हाथ का ही बना हुआ है, उसी को ही बनाया गया है, लिखा गया है। ये हर ग्रंथ में जो आजकल छपते हैं उसमें ओम शब्द ये गुरुदेव के हस्ताक्षर का है। इसलिए हम सब उसको प्रेरणा मिल जाती थी, गुरुदेव के हाथ का लिखा हुआ उत्साह आ जाता था, तो ग्रंथ पढ़ेंगे अपन घर पे चल के, और इस प्रकार से माहौल बनाते थे और सब पढ़ते भी थे। खूब ग्रंथ खरीद क्रय करते थे वहाँ से और पढ़ाया करते थे। तो ये सब अपने को अपनी जिंदगी की ये दिनचर्या में इस स्वाध्याय को गर्भित कर दो, गर्भित होते ही समझदारों के अंदर में हमेशा इस तरह से धर्म की साधना करते हुए ही हर जैनी का जीवन बीतना चाहिए। इसीलिए जैन धर्म मिला है उसे, कि वो ये अपना आत्म कल्याण करने का पथ यहाँ पर बराबर बनावे और उस पथ पर अग्रसर हो जावे। सब इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे और कल से हम समय 7 का यह मंगलाचरण से शुरू कर देंगे। जय जिनेन्द्र।